जम्मू कश्मीर को लेके जौनपुर की जनता या भारत की जनता क्या सोच रही है? सोच तो यही रही है जैसे वो लोग वो हाल किए हैं। हमारे सरकार को ऐसे चाहिए कि उन लोगों को बुलाकर बीच चौराहे पर ऐसा हाल करना चाहिए कि ताकि फिर ऐसा कोई कदम न उठावे कोई। कर चुका है मोदी। मोदी ये एकदम होना खोल चाहिए। के कहना है। हाँ, कि जो पूछ करके मारे हैं ना कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, जी। तो वैसे उन लोगों को वो हाल करना, चौराहे पर ला करके ऐसा मानना चाहिए, फिर अगला कोई ऐसा कदम न उठावे। नमस्कार, जिस तरह जम्मू कश्मीर को लेके हाई अलर्ट पे पूरी व्यवस्थाएं हैं, पूरी तरह से पूरा प्रशासन भी मुस्तैद है, पूरी तरह से व्यवस्थाएं भी मुस्तैद हैं और जिस तरह से देखिए फ्लैग मार्च भी हो रहा है। मैं कैमरामैन महोदय कहूँगा जरा सा दिखा भी दें, फ्लैग फ्लैग मार्च भी हो रहा है पुलिस विभाग को लेके लेके साथ में। दूसरी चीज़ कि अभी एक हाई लेवल की मीटिंग केंद्र सरकार में हो रही है। हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध भी हैं, युवा भी हैं और एडवोकेट साहब भी हैं। अभी चर्चा ही चल रही थी और एक नौजवान युवा भी हैं जो क्योंकि देखिए जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं उस समय लोगों का प्रतिक्रिया भी आनी बड़ी ज़रूरी है। एक बार फिर वकील साहब से ही शुरू करेंगे। सर, जिस तरह की चीज़ें हुई, युवाओं के मन में क्या बन रहा है? युवाओं के मन में बन रहा है कि जैसा किया वैसे किया जाए। जैसा किया जाए वैसा किया जाए। अच्छा, ये कह रहा था कि ये बताइए जिस तरह की निर्मम हत्याएँ हुई हैं वहाँ पे, उसमें क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप? चुप रहने से अगर चुप रहेंगे, तो चुप रहने से देश नहीं चलता है। देखिए कतरा रहे हैं बोलने से, मन में ही हाँ अब रहे। खून का बदला खून। खून का बदला खून। सबसे बड़ी प्रतिक्रिया कीजिए। इधर जरा सा ये भाई साहब से बात करने की, क्योंकि मैं बड़ा इच्छुक भी हूँ बात करने के लिए। ये बताइए भैया, खून का बदला खून, हिंदू देख के उसने हत्या की, धर्म पूछ के हत्या देखिए, की। सबसे पहले ये कि आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। हाँ। ठीक है। और हाँ, जो भी है कैसे ये हो गया, ये एक समझ के लिए है कि इतनी फोर्स होने के बाद, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद कैसे आ गए। ये तमाम चीज़ें हैं ऐसी कि जिस पे गौर करना चाहिए। जी। वहाँ लोग अपने परिवार के साथ गए हैं छुट्टियाँ मनाने, पिकनिक मनाने, घूमने। अगर वो जानते तो आते। भाई सेफ समझ रहे हैं तभी ना गए वहाँ, कि हम वहाँ जा रहे हैं, हमारी वहाँ आर्मी है, हमारा पुलिस विभाग है, सब है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। मगर ऐसा हुआ तो भाई इसके लिए जो जिम्मेदार है उसके ऊपर तो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो और क्या? जिम्मेदार है कि जो आतंकवादी, देख, आतंकवादी आतंकवादी तो भाई देखिए हर एरिया में है। वो यहाँ इंडिया में ही नहीं है, वो हर यहाँ है। उनका कोई मजहब नहीं है। जी। ये सिर्फ आप कहिए कि इंडिया में, वो हर कंट्री में है। हर जहाँ कहीं फिराइन हमला होता है, कभी गाड़ियों में बम रख देते हैं, कभी इधर तो कभी उधर। तो सबसे बड़ी चीज़ कि आखिर मानसिकता क्या है इनकी, ऐसा करके मतलब दहशत डाल रहे हैं, डरा रहे हैं, है क्या ये। और जो भी हुआ बहुत गलत हुआ। हमारी सरकार जो है, गवर्नमेंट, हमारी मोदी सरकार जो इस पे जो करेगी अपना वो जो उचित। नमस्कार, इस समय हमारी उपस्थिति कोतवाली चौराहे पर है, जहां पर व्यापार मंडल की तरफ से एक रोष व्यक्त किया जा रहा है मसाल जुलूस की तरह। जम्मू कश्मीर में जिस तरह की लोगों की आवाज़ उठ रही है, पूरे भारत में गूंज रही है। जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक हर तरफ एक आवाज़ उठ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए श्रवण जायसवाल जी हैं और उसके साथ साथ हमारे साथ अनारुल हसन गुड्डू साहब हैं और कुछ युवा भी हैं। अभी ये युवा की एक बात मैं सुन रहा था तो मुझे लगा कि अभी तुरंत का तुरंत मुझे ये वीडियो ले भी लेना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर देश के युवा अगर जानकार होंगे तो देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। बात करते हैं श्रवण जायसवाल जी से। भैया, मसाल जुलूस का प्रयोजन क्या है? पहलगाम में जो घटना घटी है पर्यटकों के साथ, वो पूरे देश में गूंज रही है और पूरा देश आज पाकिस्तान जो आतंकवाद की जड़ है और देश से उम्मीद करता है कि इस घटना को हमारे देश की सरकार गंभीरता से ले और आतंकवादियों का समूल नाश हो जाए। इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि उसकी गूंज लाहौर तक पहुँचे और पूरा जो है आज का पूरा हिंदुस्तान का समुदाय वो चाहता है कि
भारत सरकार पाकिस्तान के खिलाफ इतनी भीषण कार्रवाई करे कि पाकिस्तान को समझ आ जाए कि फिर दोबारा आतंकवाद की तरफ वो बढ़े न। ये व्यापार मंडल चाहता है, और जो लोग मरे हैं, जिनके बच्चे मरे हैं, जिनके पति मरे हैं, उन लोगों के दर्द में व्यापार मंडल शामिल है। आज हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और कैंडल मार्च के माध्यम से जो लोग वहाँ पर शहादत दिए हैं, जो शहीद हुए हैं भारत के लोग, उनको हम लोग आज कैंडल मार्च करके श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। श्रद्धांजलि के लिए पूरा देश जुड़ा है वहीं पे जौनपुर में। जगदू भैया, एक चीज़ और कि जो अभी पे ये प्रश्न बार बार मेरे मन में भी चल रहा है, लोग पूछ भी रहे हैं, जो धर्म को लेके ये चीज़ें हो रही हैं, क्या यह भारत के लिए अच्छा है, शुभ संकेत है, या आने वाले समय के लिए और ही दर्द बनाएगा? देखिए, ये जो बातें टीवी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुना जा रहा है, पहली मरतबा ऐसा ये सुनने में आया है कि जो आतंकवादी हैं वो धर्म का और नाम पूछ के ये घटना को उन्होंने अंजाम दिया। बड़े अफसोस की बात है कि एक आतंकवादियों का उनसे धर्म से क्या मतलब है, उनका कोई मतलब नहीं है धर्म से, मगर वो धर्म पूछकर अगर उन्होंने ये किया है तो सरकार को काम है पता लगाना किसके पीछे किसका हाथ है और क्यों ऐसा हुआ और कौन ये करवा रहा है। हम सिर्फ एक ही अपील करेंगे कि इसको सरकार सामने लेकर आए, इसके पीछे कौन है। वो आतंकवादियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी इतनी आसानी से अंदर आ जाएंगे। अफसोस है कि हमारी सिक्योरिटी उस वक्त नहीं थी, ये हम लोगों को भी अफसोस है, जबकि वहाँ रहना चाहिए। वो जोन ऐसा है कि जहाँ रहने की ज़रूरत है मगर नहीं थी। तो नहीं थी का मतलब ये होता है कि इतनी हिम्मत नहीं है कि जो इतने धड़ाके से अंदर आके इस तरीके की घटना करके गए हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं वो उजागर होना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति की एक है, सबका एक प्रश्न कि मेन कौन है। दूसरा देखिए, कुछ युवा भी हैं, युवाओं से बात करूंगा। ये जो जाति और धर्म को लेके ये आतंकवादियों ने किया, अभी आप कुछ बोल भी रहे थे कि जाति और धर्म कुछ नहीं, हम भारतीय पहले हैं, तो क्या इस पर क्या? देखिए, इस मामले में जाति और धर्म का कुछ मुद्दा ही नहीं है, बल्कि एक आतंकवाद है। जो आतंकवाद जो है वो किसी धर्म और मजहब का नहीं होता। अगर इसमें कुछ लोग अगर जाति और धर्म का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं तो ये गलत है। और हमें हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई जैसे पहले भाई भाई थे वैसे अब भी भाई भाई हैं। इंशाल्लाह आगे ऐसे ही परंपरा हमारी चलती रहेगी। हिंदुस्तान में हम सब एक हैं और आज़ादी से हैं। इस बात की हमें गर्व है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारा कुरान और हदीस और अहले बैत यही कहते हैं कि अपने धर्म के साथ और अपने मुल्क के साथ वफादारी करो, और अगर मुल्क पे जान देने की भी बात आए तो उसके लिए भी तैयार रहो। तो हमारे देश पे अगर कोई भी संकट आएगा और हमें अपनी जान की कुर्बानी देना पड़ेगा तो हम अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। और रह गई बात कि इसमें धर्म का, तो इसमें धर्म का कोई विशेष रोल नहीं है, बल्कि आतंकवाद किसी धर्म के नहीं होते। और रह गई पाकिस्तान की बात, तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से और श्री अमित शाह जी से और राजनाथ सिंह जी से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसा करने वालों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ अगर वो ईंट हमें फेंक रहे हैं तो हम उन्हें पत्थर का जवाब देने के लिए तैयार रहें। और अगर हिंदुस्तान पे कोई भी आ चाहती है तो हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल करके खड़े होकर के जान देने के लिए हाजिर हैं। ये भारत के नौजवानों का है, संदेश दूर तक जाएगी। जो भारत सरकार द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, जो चीज़ें हो रही हैं, निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने पे होगा और दिखेगा भी, क्योंकि अभी भी बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही। मैक्स न्यूज़ यूपी से। नमस्कार,